गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 26 अक्टूबर है, दिन रविवार का। अभी मौजूद हूं केसरपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में जो है ग्राहकी कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा जो क्या क्लाइमेट चल रहा है आपके एरिया में, कैसा मौसम है और नए प्याज का फसल कैसा है, बरसात आपके एरिया में ज्यादा है या कम है। क्योंकि कई एरिया से अभी महाराष्ट्र में भी जो है बारिश का वीडियो आया है जो प्याज वाले क्षेत्र है, तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो आपके एरिया में कितना बारिश हुआ है और कितने दिनों से बारिश चल रहा है और बरसात से क्या कुछ नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, ये जरूर बताइएगा जिससे थोड़ा सा एक अनुमान लग जाता है। बाकी चलते हैं सर के पास और सारा रिपोर्ट देते हैं जी केशवपुर मंडी का। तो अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स, तो सर के पास चलते हैं जी। बाकी दोस्तों देख सकते हैं भाई साहब के पास जो प्याज फलता हुआ है जी, क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है जी। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी आज का क्या बाजार है जी, क्या माहौल है, क्या बिक्री है? भैया हमारे यहाँ आज ताजी अराइवल जो है 12-13 गाड़ी की है जी। बैलेंस कुछ खास मंडी में है नहीं। अच्छा जी। अच्छा, तो एक आध गाड़ी, एक आध दो गाड़ी का होगा। अभी 2-3 दिन से जितने माल आ रहे सब बिकी रहे थे। कल भी लगभग हमारी मंडी में 9 गाड़ी थी, क्लियर थी। अच्छा जी। आज 12 गाड़ी है सामने जी, तो लगता ये है कि आज ही मंडी क्लियर ही मोड में रहेगी, क्लियर हो जाएगा जी। भाव कैसा है जी? भाव भैया सेम कल वाला है, डिक्टो कल वाला है, सेम कल वाला, कोई बदलाव नहीं है जी। कोई बदलाव नहीं है। ग्राहकी आज कल से थोड़ी बहुत 19-20 है। अच्छा अच्छा, 19-20 ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कल 2-3 दिन से ग्राहकी बहुत बढ़िया थी, आज हल्का तो हो सकता है ये जो छठ का त्योहार है उसका थोड़ा असर पड़ गया हो। अच्छा, तो उससे थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है जी जी। हाँ, बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन अंतर तो है, कल के मुकाबले तो अंतर है आज। मतलब बिक्री में अंतर है जी। जी, भाव सेम है। भाव सेम है, भाव सेम है। तो सर ये बड़े एरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाव बता दीजिए, उसके बाद। भैया एमपी मानो आप 13 से लेके 16 रुपए, 13 से लेकर नासिक 14 से लेके 16 रुपए, बहुत बढ़िया हो तो 17 बोल सकते हैं। अच्छा जी। पूना 14 से लेके 17 रुपए, बहुत बढ़िया हो तो 18 रुपए। ठीक है जी जी। और राजस्थान सर? राजस्थान भैया हमारी मंडी में आ ही नहीं रहा, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से थोड़ा बहुत होगा बैलेंस का। देखो बैलेंस का मैं कह नहीं सकता, बाकी ताजी अराइवल में मेरे को लगता नहीं है कि राजस्थान की यदि अगर होगा तो क्या रेट दिखेगा भैया? ऊपर है मानो आप 12 रुपए। अच्छा जी। और नीचे में सर? नीचे में देखो, नीचे का क्वालिटी जैसी है 8 जी, जैसी क्वालिटी वैसे रेट है। बाकी राजस्थान हमारी मंडी में कम आ रहा है। अच्छा जी। और सरकारी माल आया जी? कोई सरकारी माल भैया ऐसे नहीं है, कोई खास नहीं है सरकारी माल जी। एक की गाड़ी होगी मंडी के अंदर, बाकी वैसा नहीं है। अच्छा अच्छा जी। तो सर जी प्राइवेट मालों का और सरकारी मालों का रुझान कैसा है? देखो अभी तो इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा सरकारी माल से अब 2 दिन से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है सरकारी माल का। जी जी जी। पहले जैसे सरकारी माल में रैक आ रहे थे या ज्यादा अराइवल हो रही थी, हाँ, तो उससे थोड़ा सा मार्केट के अंदर दबाव सरकारी माल का ज्यादा था। अच्छा जी। अब 3 दिन से जैसे सरकारी माल का उतना प्रेशर नहीं है जी जी, तो अब ज्यादा अंतर पड़ नहीं रहा। मतलब अब जो ये प्राइवेट माल जो किसान के व्यापारियों के माल है, ये अपने भाव से बिक रहे हैं। अच्छा जी। पहले क्या था कि सरकारी माल आने की वजह से जो अच्छे माल हैं वो भी दबके बिक रहे थे। अच्छा, क्योंकि अंतर ज्यादा हो गया था। ठीक है जी। तो फर्क पड़ रहा था इन चीजों का, लेकिन अब क्योंकि वो अराइवलें कम हो गई हैं, हाँ जी, तो अपना जो माल जिस क्वालिटी का उस क्वालिटी के हिसाब से वो बिक रहे हैं। अच्छा जी। सर जो मंडी बंद था प्रोडक्शन मार्केट जी, तो कल तो शायद इंदौर ही खुला था या फिर एमपी में कुछ एक और सकता मंडी खुला हो। हाँ जी, लेकिन ज्यादातर मंडी तो बंद ही था जी। तो अब कब से खुलेगा प्रॉपर तरीके से, और अराइवल क्या बढ़ेगा प्रोडक्शन मार्केटों में, या फिर अभी जैसा एमपी में देखने को मिला इंदौर में लिमिट में माल आ रही जी, मतलब 50,000 के नीचे में माल पहुंच रही है 2-3 दिन से जी, तो क्या हो सकता है जी आगे चल करके? देखो आगे चल के जैसे मैंने बताया ना कि अभी जैसे बाजार में जो ताकत है उसका कारण ही सिर्फ अराइवल है। हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा, एमपी में जितनी भी अभी जो पीछे प्रोडक्शन मंडी है वहाँ भी अराइवल का प्रेशर इतना नहीं है, इसलिए वहाँ भी दुकानदारी बढ़िया रही। अच्छा जी। वहाँ ही बाजार ठंडी 1 रुपए किलो प्लस था और दुकानदारी बहुत बढ़िया थी, अच्छे माल पर दुकानदारी बहुत बढ़िया थी वहाँ पर। अच्छा, उसका कारण ही सिर्फ अराइवल है जी। जो आज हमारी मंडियों में बात बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा बाजार में अंतर है, ये सारी कहानी अराइवल के ऊपर है भैया। अच्छा, तो ये जो सारी कहानी डिपेंड करती है प्रेशर पे अराइवल के ऊपर। हाँ। बाकी देखो पुराने माल के लिए समय ज्यादा तो है नहीं, ये सबको पता ही है, अब तो समय ही खत्म हो गया। हाँ जी। अभी छोटे शुरू हो गया, राजस्थान आना थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया है। अभी यहाँ पे मुहूर्त हुआ है हमारी मंडी में, बाकी जाते तो 250 कट्टा आ रहा है जी जी, वो 9 से लेके 11-12 बिक रहा है। अच्छा, बढ़िया माल शायद
ठीक ठाक भी बिका होगा। मतलब जो जनरल बाजार इतना माल ही नहीं आ रहा भैया, तो 250 कट्टा आ रहा है। हाँ। सुनने में ये है कि 12 बिका है, बाकी हो अच्छा। सकता है 1 किलो और फालतू बिक गया हो, उससे मैं हाँ। कह नहीं सकता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि नवंबर 1 तारीख के आसपास तो सुनने में आ रहा है कि माल आ ही जाएंगे। मतलब ये 4-5-7 दिन की बात ही है, बस ज्यादा अंतर है नहीं। जी जी। तो अब ये उतने समय की तो बात है ही नहीं, माल पीछे है ही। चल वहां बाकी अब ये है कि राजस्थान वाले किस प्रेशर से कब लेके आते हैं, तो बाजार फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया। अच्छा जी। और सर अभी जो क्लाइमेट दोबारा से चेंज मारा है, अभी महाराष्ट्र में भी बारिश आ रहा है, बारिश का भी कई वीडियो मतलब आ रहे हैं जी जी ग्रुप वगैरह में, और साउथ में भी दोबारा से फिर बारिश का सुनने में आ रहा है, और शायद बारिश है भी जी साउथ के भी कई एरिया में जी। तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है सर मार्केटों पर, क्या उसका भी असर है कुछ? भैया अभी उन चीजों का कुछ भी नहीं कह सकते। अभी इसका असर तो 2-4-5-7 दिन बाद ही आप बात करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि दिल्ली मंडी में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये राजस्थान चलता है तो फिर हमारी मंडी में राजस्थान के अलावा बाकी सारे माल मात्र 10 या 20% ही बिकते हैं। 80% जो माल बिकते हैं वो राजस्थानी बिकता है हमारी मंडी में। अच्छा अच्छा। तो जो हमारी मार्केट अब चलेगी आने वाले दिनों में, वो सिर्फ राजस्थान के जो खैरतल अलवर के प्याज है उनके हिसाब से चलेगी। जी जी। ओके। लेकिन सर एक तो ये हो जाता है ना, हवा फैल जाता है, क्योंकि शायद दिसंबर से ये भी चालू हो जाता है जी आपका नासिक में हाँ चालू हो जाएगा। हाँ, जी। लेकिन अगर बरसात अगर हुआ तो उधर का भी अगर कुछ 100% फर्क पड़ेगा भैया। अभी तो फसल लगा हुआ है और शायद प्लांटेशन भी कुछ दिनों का हो चुका है जी। तो उसका तो अगर वहाँ पे अभी बारिश हुआ तो वहाँ पे अभी देखो भैया अभी उसका कितना प्रभाव पड़ता है। देखो बारिशें तो जब ये जो राजस्थान का प्याज जो अब चलने वाला है, इस टाइम भी बहुत हुई थी। हाँ। उस टाइम भी बातें कहने वाले ये करते कि नुकसान बहुत हो गया है। हाँ। लेकिन जब समय नजदीक आया, भाई किसान ने दोबारा बुआई की या फसलें दोबारा बैठ गई, जी। कारण उस बात का नहीं है। लेकिन समय आते आते वो चीजें कवर अप हो गई, जी। ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। भाई 10-15% का नुकसान हुआ भी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उन चीजों का। तो ये चीज अब समय बताएगा। बाकी अगर ये है कि जो ताजी फसल का अगर नुकसान होता है जी। तो आने वाले समय में थोड़ा सा प्याज के अंदर अगर अराइवल कम होती है, क्योंकि ये तो चलता सिर्फ महीना 1.5 महीना प्याज। हाँ। तो उसके बाद तो उन्हीं बाजारों में मालों पे बाजार चलेगा जी। और उन मालों में अगर नुकसान पहुंचे तो 100% बाजार में फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें बहुत जल्दी है अभी कहना। जी जी। तो अभी और थोड़ा टाइम रुक के रिपोर्टें आएंगी इनकी भैया। और सर जैसे कि अभी अलवर के साइड से भी झुलस रोग का शिकायत आ रहा है जी कई खेतों से, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? अगर झुलस रोग का भी अगर शिकायत अगर देख भैया नुकसान देखो, जो झुलस रोग की बता रहे हो या साइज की बता रहे हो, सारी चीजें मान ली। लेकिन इस बार सुनने में ये आया है कि जो वहां पर बिजाई हुई है वो पहले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है। अच्छा। तो थोड़ा बहुत माल अगर खराब भी होता तो मालों की कमी नहीं होगी। राजस्थान के मालों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो चाहे साइज थोड़ा 19-20 रह जाए, चाहे रोग की बात कर रहे हो, वो अंतर पड़ेगा। लेकिन बाजार में अराइवलों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बुआइयां ज्यादा हुई है इस साल। अच्छा। तो अगर 10-20% अगर मान के चलो माल कम भी पहुंचते हैं या थोड़ा नुकसान भी होता है, तो बाजारों में मालों की अराइवल कम नहीं होंगी। अच्छा जी सर। लेकिन एक चीज ये भी हो जाता है ना जी, एक वेट होता है जी। जी। अब मान लीजिए किसी खेत में से 60 कट्टा निकल रहा है जी। लेकिन झुलस रोग ऐसा दिक्कत हो जाता है कि जो उसमें साइज ही नहीं बनने देता है जी। तो जहाँ पे 50-60 कट्टे निकलना है तो वहां पे अगर 30 कट्टा 40 कट्टा निकला तो एक वो लेवल कम हो जाता है। भैया देखो अभी ये समय जब अभी आएगा ना, अभी आप देखना। अभी तो खैर देखो जो भी हम बातें कर रहे हैं, हाँ। सिर्फ अंदाज, जितनी हमारी बात हो रही है टेंडेंसी के ऊपर जितनी हमारी बात हो रही है राजस्थान के अंदर, तो उनका कहना ये है कि मालों में नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मालों की कोई कमी पड़ेगी। अच्छा जी। किसी प्रकार की भी जी। और अगर मान के चलो साइजों की दिक्कत आई तो थोड़ा सा ये है कि जो भार वाले माल है इनके अच्छे मोटे माल बिकते रहेंगे। अच्छा। ये दिसंबर तक, अभी नवंबर छोड़ो, दिसंबर तक ही बिकते रहेंगे जो अच्छे मोटे माल है। जो डॉलर माल है जी बढ़िया वो बिकते रहेंगे। तो इस बार जो पुराने माल है उनके तो अच्छे माल है वो बिकते रहेंगे इस बार। अच्छा। तो कुल मिलाकर बाजारों में मालों की शॉर्टेज नहीं होगी। अच्छा। माल ठीक ठाक माल ठीक ठाक आएंगे जी। एक बार सर जी शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर? सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद।